हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफदेव एजुकेशन एकेडमी बाय डियर सर। सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम नंबर एनालॉजी का अपना प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जिस तरीके से 13 और 138 एक दूसरे से रिलेशन में है, वैसे ही कौन से दो नंबर आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन में होंगे। देखिए बेटा, आपको पता है 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है, और 169 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 338 आ जाता है। उसी तरीके से अब मुझे ऑप्शन चेक करना है। पहला है 9 का स्क्वायर किया तो बेटा आपका क्या आता है 81, और 81 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका आता है 162, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, 15 का स्क्वायर होता है बेटा 225, और 225 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाता है आपका 450, तो ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो गया। ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। 8 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये 64 होता है, और 64 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 128 आता है। ऑप्शन सी मेरा सही होगा। क्वेश्चन मेरा एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, 216 और 343 मुझे गिवन है, बाकी मुझे दो नंबर ऐसे निकालने हैं जो कि इन्हीं की तरह आपस में रिलेशन बनाते हों। आपको पता है 216 क्या होता है, 216 बेटा 6 का क्यूब होता है, और 343 क्या होता है, 343 7 का क्यूब होता है। अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जो कि क्यूब हो किसी ना किसी के, और दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बनाए, मतलब एक दूसरे के अगल बगल, 6 + 1 7 आए। चलिए ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए की बात करता हूँ, 216 727। बेटा 727 किसी भी नंबर का क्यूब नहीं होता है, तो ये मेरा गलत हो गया। 1009 ये भी किसी नंबर का क्यूब नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी की बात करें, 27 और 125, 27 बेटा 3 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है, पर दोनों में गैप कितना है, 2 नंबर, तो ये भी मेरा गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 8 एंड 27। 8 बेटा 2 का क्यूब होता है, और 27 3 का क्यूब होता है, दोनों में कितना क्या डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो यही मेरा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन में जो मुझे ये संख्या समूह दे रखा है, जिस तरीके से ये संख्या आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाती हैं, वैसे ही कौन सी संख्या समान रिलेशन बनाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। अगर मैं 13, 40 और 121 की बात करूं तो बेटा 13 मल्टीप्लाई बाय 3 + 1 आपका 40 हो जाता है, और 40 मल्टीप्लाई बाय 3 + 1 आपका 121 हो जाता है। चलिए समान देखते हैं कि कौन सी संख्या ऐसा ही रिलेशन बनाती है। तो ऑप्शन ए की अगर मैं बात करूं तो 5 × 3 आपका 15 होता है, और 15 + 1 आपका 16 हो जाता है। दूसरा देखते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 आपका 48 होता है, और 48 + 1 आपका 49 हो जाता है। चलिए ये ऑप्शन मेरा सही है। बाकी देख लेते हैं। ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 होता है, और 9 + 1 आपका 10 होता है, ना कि 12 होता है, तो ये मेरा गलत हो गया। ऑप्शन सी की बात करते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 आपका 21 होता है, और 21 + 1 आपका 22 होता है, तो ये भी मेरा गलत हो गया। ऑप्शन डी की बात करें तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 आपका 27 होता है, और 27 + 1 28 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, 28 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है बेटा आपका, ये होता है आपका 84, और 84 + 1 आपका 85 होता है, ना कि 83, तो ये भी आपका गलत हो गया। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया था। जो रिलेशन 7 और 54 का आपस में एक दूसरे के साथ है, वैसा ही कौन से दो नंबर आपस में रिलेशन बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपको पता है 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 49 में अगर मैं +5 कर दूं तो ये आपका 54 आ जाता है। चलिए ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए है मेरा, 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है, और 64 में अगर मैं +5 कर दूं तो 69 आता है, तो ये मेरा सही ऑप्शन है। बाकी देख लेते हैं। 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है, और 225 में +5 करेंगे तो 230 होता है, तो ये मेरा गलत हो गया। 4 का स्क्वायर मेरा 16 होता है, और 16 में +5 करेंगे तो 21 होता है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी चेक करते हैं। 9 का स्क्वायर बेटा 81 होता है, 81 + 5 तो 86 होना चाहिए, यहाँ पे क्या दे रखा है 81, तो ये भी मेरा गलत हो गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीपीओ में पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं। मुझे कौन से दो नंबर गिवन है, मुझे गिवन है 222 एंड 130। ये नंबर किसी ना किसी रिलेशन में है, तो वैसे ही कौन से दो नंबर ऐसा ही समान रिलेशन बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए बेटा, अगर मैं 222 की बात करूं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि 6 का क्यूब क्या होता है आपका 216, और 216 में अगर मैं 6 को ऐड कर दूं तो ये क्या आ जाता है मेरा 222 आ जाता है।
उसी तरीके से 130 की बात करूं तो मेरा 5 का क्यूब क्या होता है बेटा, 5 का क्यूब होता है मेरा 125, 125 प्लस 5 करूं तो मेरा 130 बनता है। चलिए समान रिलेशन देखते हैं कहाँ बन रहा है। ऑप्शन ए की बात करते हैं। अगर ऑप्शन ए को मैं चेक करूं तो 125 तो बेटा किसका 5 का ही क्यूब होता है, तो यहाँ पे प्लस तो कुछ आएगा नहीं, तो ये मेरा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन बी की बात करते हैं 350 और 49। आपको पता है 49 क्या होता है बेटा, 49 7 का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो ये भी मेरा ऑप्शन गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 68 एंड 30। देखिए बेटा 68 क्या होगा, 4 का क्यूब प्लस 4 और 30 क्या होगा बेटा, 3 का क्यूब प्लस 3, तो ये ऑप्शन मेरा सही होगा। चलिए ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी में 25 क्या होता है बेटा, 5 का स्क्वायर होता है, और 6 क्या होता है, 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर, तो ये भी मेरा गलत हो गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन मेरा एसएससी सीपीओ में पूछा गया था, चलिए देख लेते हैं। जिस तरीके से 33 और 198 आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन में है, वैसे ही 19 किस नंबर के साथ सेम रिलेशन बनाएगा। तो बेटा देखिए 33 मल्टीप्लाई बाय 6 आपका 198 होता है, ठीक है। उसी तरीके से 19 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आपका 114 आता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन मेरा एसएससी सीपीओ में पूछा गया था, चलिए देख लेते हैं। जो रिलेशन, जो संबंध ये संख्याएं आपस में एक दूसरे के साथ बनाती हैं, वैसे ही कौन सी संख्याएं आपस में एक दूसरे के साथ सेम संबंध बनाएंगी। चलिए देख लेते हैं। अगर मैं 11, 16 और 31 की बात करूं तो 11 में अगर मैं +5 कर दूं तो आपका 16 आता है, और 16 में +15 कर दूं तो 31 आता है। चलिए ऑप्शन ए देखते हैं, 17, 22 और 37। 17 में +5 कर दूं तो आपका 22 आता है, और 22 में +15 कर दूं तो 37 आता है। ये मेरा सही ऑप्शन है। चलिए बाकी भी देख लेते हैं। 29, 34, 41। 29 में +5 करूंगा तो 34, 34 में +7 आने पे 41 आ रहा है, तो ये मेरा गलत हो गया। +5 यहाँ पे +7, तो ये भी मेरा गलत हो गया। +5 यहाँ पे, और ये हो रहा है +3, तो ये भी मेरा गलत हो गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मेरा एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं। मैंने बेटा आप लोगों को पहले भी बताया है कि जब भी कभी 4 नंबर का मुझे कोई संख्या समूह दे रखा है तो आपको क्या लॉजिक लगाना है, आपको उनके नंबर के बीच में ऐड करना है। तो देखिए 4 + 2 आपका 6 होता है, 6 + 6 आपका 12 होता है, 12 + 2 आपका 14 होता है। तो इन नंबर्स का आपस में सम क्या आ रहा है, 14। उसी तरीके से जब मैं ये देखूं 4 + 2 6 होता है, 6 + 7 13 होता है, 13 + 1 14। चलिए हमारा जो हमें जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, 2139। तो ये क्या ऐड कर, 2 + 1 3 होता है, 3 + 3 6 होता है, 6 + 9 आपका 15 होता है। चलिए देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा संख्या समूह हमें दे रखा है जिसका सम करने पे हमें 15 आता है। 2 + 5 7, 7 + 7 आपका 14 होता है, 14 + 2 16, तो ये गलत हो गया। 2 + 3 आपका 5 होता है, 5 + 4 आपका 9 होता है, 9 + 6 आपका 15 होता है, तो ये ऑप्शन मेरा सही होगा। क्वेश्चन मेरा एसएससी सीपीओ में पूछा गया था, चलिए देख लेते हैं। जिस तरीके से 12 और 72 आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं, वैसे ही 26 किस नंबर के साथ सेम रिलेशन बनाएगा। देखिए बेटा आपको पता है 12 × 6 आपका 72 होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं 26 में 6 का मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर आता है 156। क्या मुझे ऑप्शन में 156 दे रखा है? यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन मेरा एसएससी सीपीओ में पूछा गया था, चलिए देख लेते हैं। जो रिलेशन 4, 3 और 19, 4, 3 और 19 आपस में एक दूसरे के साथ बनाते हैं, वैसे ही कौन से नंबर आपस में सेम रिलेशन बनाएंगे। देखिए बेटा आपको पता है 19 जो नंबर है वो बहुत बड़ा नंबर है इनके कंपैरिजन में, तो कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर या एडिशन या मल्टीप्लिकेशन 19 लेकर आएगा। चलिए देखते हैं। 4 × 3 आपका 12 होता है, और 12 + 7 आपका 19 होता है। चलिए देख लेते हैं। 5 × 8 40, 40 + 7 आपका 47 होता है, ना कि 96। 5 × 9 45, 45 + 7 आपका क्या होता है 52, ना कि 28, तो ये भी गलत हो गया। 6 × 4 24, 24 + 7 आपका 31 होता है, ना कि 40। 3 × 5 15 होता है, 15 + 7 आपका 22 होता है, ना कि 25, तो ये लॉजिक मेरा क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। चलिए देखते हैं। अगर मैं 4 का स्क्वायर प्लस 3 कर दूं तो मेरा 19 आता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो अगर मैं 8 का स्क्वायर
प्लस 5 करूँ तो 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 5 क्या होता है बेटा 69, तो ये मेरा गलत हो गया। ऑप्शन बी की बात करते हैं, 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है और 36 प्लस 4 आपका 40 आता है, तो ये ऑप्शन मेरा सही होगा। क्वेश्चन मेरा एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया था, चलिए देख लेते हैं। जिस तरीके से 11 और 242 आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं, वैसे ही कौन से दो नंबर सेम रिलेशन बनाएंगे, चलिए देखते हैं बेटा। अगर मैं 11 का स्क्वायर कर दूं तो ये आपका 121 होता है, और 121 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 242 आता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन अगर ए की बात करूं, 5 का स्क्वायर आपका 25 आता है, और 25 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करूं तो बेटा 50 आता है, तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। ऑप्शन बी की बात करते हैं, 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है, और 64 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 128 आता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 9 का स्क्वायर बेटा 81 होता है, और 81 का अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 162 आता है, तो ये भी गलत हो गया। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 225 का अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 450 आता है, तो ये भी मेरा गलत हो गया। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीपीओ में पूछा गया था, चलिए देख लेते हैं। जिस तरीके से ये तीनों नंबर आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं, वैसे कौन से नंबर सेम रिलेशन बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। 4, 24 और 214। अगर मैं इनकी बात करूं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 आपका 24 होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 आपका 35 होता है, ना कि 5 मल्टीप्लाई बाय 6। 8 मल्टीप्लाई बाय 6 आपका क्या होता है 48 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 आपका 12 होता है, और 3 मल्टीप्लाई बाय 6 आपका 18 होता है। इसका मतलब ये लॉजिक मेरा क्या है, गलत है। चलिए देख लेते हैं। 4, 24 और 214। अगर मैं 4 में +1 का ऐड करूं, उसका स्क्वायर करूं तो मेरा 25 हो जाता है, और 25 माइनस 1 क्या होता है 24 होता है। सेम 4 प्लस, अब मैं अगर 4 में +2 का कर दूं तो 6 हो जाता है, और 6 का क्यूब क्या होता है बेटा, 6 का क्यूब होता है 216, 216 में -2 करूं तो 214 आ जाता है। चलिए देखते हैं कि क्या ये मेरा लॉजिक सही है। ऑप्शन ए की बात करें, 5 + 1 का स्क्वायर मेरा 36 होता है, और 36 में -1 करूं तो 35 आता है, यहाँ पे आ रहा है। फिर दूसरा देखते हैं, 5 + 2 का होल क्यूब, ये आपका 7 का क्यूब, 7 का क्यूब 343 होता है, और 343 में -2 करने पे 341 आ रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीपीओ में पूछा गया था, चलिए देख लेते हैं। देखिए बेटा, आपको जिस तरीके से 343 और 512 में जो रिलेशन है, वैसा ही रिलेशन किन दो नंबर के बीच में होगा। आपको पता है 343 क्या है बेटा 7 का क्यूब है, और 512 क्या है 8 का क्यूब है। चलिए देखते हैं। 8 और 7, 8 एंड 27। 8 क्या है बेटा 2 का क्यूब है, और 27 क्या है 3 का क्यूब है। जिस तरीके से ये दोनों नंबर 7 + 1 8 होता है, एक दूसरे के कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, उसी तरीके से 2 + 1 3 हैं, ये दोनों भी एक दूसरे के कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीपीओ में पूछा गया था, चलिए देख लेते हैं। जिस तरीके से जो रिलेशन 25, 144 और 47 का आपस में होगा, वैसा ही सेम रिलेशन किन नंबर्स के बीच में होगा, चलिए देखते हैं। देखिए बेटा, 144 जो नंबर है वो काफ़ी बड़ा है, कंपैरिजन करें 25 और 47 के नंबर से, तो देखते हैं 25 + 47 क्या होता है बेटा, ये होता है आपका 72, और 72 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाता है मेरा 144। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए की अगर मैं बात करूं, 16 + 23, 16 + 23 क्या होता है 39 होता है, और 39 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं तो 78 होता है, ये मेरा गलत हो गया। ऑप्शन बी की बात करते हैं, 19 + 20 आपका 39 होता है, और 39 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं तो 78 होता है, 78 इज आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर मैं सी की बात करूं, 8 + 9 आपका 17 होता है, और 17 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं तो 34, ये भी मेरा गलत है। ऑप्शन डी की बात करें तो बेटा ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है, तो ये भी मेरा गलत होगा। क्वेश्चन मेरा एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया था, चलिए देख लेते हैं। जिस तरीके से 18, 54 और 36 आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं, वैसे सेम रिलेशन कौन से नंबर एक दूसरे के साथ बनाएंगे। देखिए बेटा, आपको पता है 18 × 2 आपका 36 होता है, और 18 × 3 आपका 54 होता है। चलिए देखते हैं सेम रिलेशन कौन से नंबर बनाते हैं। ऑप्शन ए की अगर मैं बात करूं, 16 × 2 आपका 32 होता है, जो कि दिया हुआ है, और 16 × 3 आपका 48 होता है। यहाँ पे 40 दे रखा है, इसका मतलब ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी की बात करें, 10 × 2 आपका 20 होता है, और 10 × 3 आपका 30 होता है। यहाँ पे क्या दे रखा है 40, ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी की बात करते हैं,
2 मल्टीप्लाई बाई 2 आपका 4 होना चाहिए, यहाँ पे 10 दे रखा है, ये गलत है। ऑप्शन डी की बात करें, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 आपका 16 होता है और 8 मल्टीप्लाई बाई 3 आपका 24 होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन मेरा एसएससी सीपीओ में पूछा गया था, चलिए देख लेते हैं। जो रिलेशन 20, 42 और 72 एक दूसरे के साथ बनाएंगे, वैसा ही सेम रिलेशन कौन से नंबर एक दूसरे के साथ बनाएंगे, चलिए देखते हैं। 20 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 40 होता है और 42 प्लस 2 आपका 42 हो जाता है। अगर मैं 20 में 3 का मल्टीप्लाई करूं तो 60 होता है और 60 प्लस 12 मेरा 72 होता है। चलिए देखते हैं। अगर मैं 10 में 2 का मल्टीप्लाई करूं तो 20 प्लस 2 22 होता है। अगर मैं 10 में 3 का मल्टीप्लाई करूं तो बेटा 30 होता है और 30 प्लस 12 क्या होता है मेरा 42 होता है। ये मेरा गलत हो गया। 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32 प्लस 2 34 ना कि 40, तो ये भी ऑप्शन गलत है। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 होता है और 6 प्लस 2 आपका 8 होता है, ये भी गलत हो गया। 18 मल्टीप्लाई बाई 2 आपका क्या होता है 36 प्लस 2 आपका 38 होता है। 18 मल्टीप्लाई बाई 3 आपका क्या होता है बेटा 18 मल्टीप्लाई बाई 3 आपका 54 होता है और 54 प्लस 12 आपका 66 होता है, ना कि 68। तो जो कंसेप्ट मैं यहाँ लगा रहा था वो क्या हो गया बेटा, वो हो गया मेरा गलत। चलिए दूसरा लॉजिक देखते हैं। देखिए बेटा, अगर मैं 20, 42 और 72 की बात करूं तो आपको पता है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 आपका 20 होता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 आपका क्या होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 7 आपका 42 होता है और 8 मल्टीप्लाई बाय 9 आपका 72 होता है। चलिए सेम देखते हैं। अगर मैं 10, 22 और 52 की बात करूं तो ये कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। अगर मैं 16, 40 और 17 की बात करूं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आपका 16 होता है, ना कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये मेरा गलत हो गया। अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूं 2, 12 और 30, देखिए बेटा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका 2 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 आपका 12 होता है और 5 मल्टीप्लाई बाय 6 आपका 30 होता है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। For more videos, like, share, subscribe our channel. Thank you.